जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पिता बच्चों का खर्च नहीं उठा पाया तो करा दिया 2 नाबालिग बेटियों का बाल विवाह। 4 बच्चों के पिता ने पहले उनकी मां को घर से निकाला। एक बेटी 13 साल की तो दूसरी 14 साल की। विवाह के बाद एक बेटी ने किया बाल विवाह एवं निषेध अधिकारी और अपनी मां से संपर्क। पानीपत जिले में 2 सगी नाबालिग बहनों के बाल विवाह का मामला आया है। एक 4 बच्चों के पिता ने पहले उनकी मां को घर से बाहर निकाल दिया। अब वह अकेला बच्चों का खर्चा नहीं उठा पाया तो 2 बड़ी नाबालिग बेटियों की शादी कर दी। 13 साल की बेटी की शादी 22 वर्षीय लड़के से व 14 साल की बेटी की शादी 32 वर्षीय व्यक्ति से की है। मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब ब्याही हुई बेटियों में से एक ने बाल विवाह एवं निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता व अपनी मां से संपर्क किया। ससुराल में अपने साथ हो रहे अत्याचारों के बारे में बताया, जिसके बाद मां बेटी की ससुराल पहुंची और वहां से उसे किसी बहाने से ले आई। यहां लाने के बाद वह बाल विवाह निषेध अधिकारी के पास गई, जहां उन्होंने लिखित में शिकायत देकर मामले में कार्यवाही की मांग की। जानकारी देते हुए बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता ने बताया कि उनके पास शिकायत आई थी। एक मां ने बताया था कि करीब 6 साल पहले उसके पति ने मारपीट कर उसे घर से बाहर निकाल दिया था। उसके 2 बड़ी बेटियों और 2 बेटों को पति ने ही रख लिया था। आरोपी पति ने 12 दिसंबर 2021 को उसकी दोनों बड़ी नाबालिग बेटियों की शादी कर दी। 14 वर्षीय बड़ी बेटी की शादी करनाल के एक गांव में की है, वहीं 13 वर्षीय छोटी बेटी की शादी करनाल के दूसरे गांव में की है। लड़का पक्ष ताऊ चाचा के परिवार हैं। इनमें से छोटी बेटी ने उससे संपर्क किया था, बताया था कि उसकी ससुराल में उसके साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, उससे बहुत काम करवाया जाता है। इतना ही नहीं, वह गर्भवती हो गई थी। उसका 5 माह का गर्भपात भी करवाया गया है, जिससे वह बीमार हो गई। बीमार होने के बाद परिवार ने उसका इलाज भी नहीं करवाया। लगातार हालत बिगड़ते देख उसने मां को चुपके से इस बारे में सूचित किया। वहीं बेटी ने यह भी बताया था कि उसकी बड़ी बहन की भी ससुराल में दुर्दशा हो रही है, उसका भी गर्भपात करवाया जा चुका है। मां बेटी की ससुराल पहुंची और उसे वहां से बहाने से ले आई। मामले की तहकीकात करते हुए अधिकारी रजनी गुप्ता ने लड़कियों के पिता, दादी समेत दोनों लड़के पक्ष को जांच में शामिल किया, जिसमें लड़कियों के पिता व दादी ने बयानों में बताया कि लड़कियों की मां 6 साल पहले किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भाग गई थी, जिससे उसने दूसरी शादी भी कर ली है। उन्हें एक बेटा भी पैदा भी हुआ है। उसके जाने के बाद घर पर 4 बच्चे थे, जिनकी देखभाल दादी करती थी। वह सुबह काम पर चला जाता था, शाम को लौटता था। ऐसे में उनकी सुरक्षा का भी ख्याल रहता था। दादी की पेंशन बच्चों की देखभाल में चली जाती थी। बच्चों का लगातार खर्चा बढ़ता देख दोनों बड़ी बेटियों की शादी कर दी। वहीं छोटी बेटी के ससुरालियों ने भी अपने बयान दर्ज करवाए। लड़के ने बताया कि उसकी मां की तबीयत ठीक नहीं रहती है, मां को सांस की दिक्कत है, घर का कामकाज करने के लिए बहू की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने बिना उम्र जाने ये शादी की है। बड़ी बेटी की तरफ से उसका पति पेश हुआ, जिसके पास उम्र संबंधित कोई दस्तावेज नहीं थे, इसलिए उन्होंने कुछ समय मांगा है। अधिकारी रजनी गुप्ता ने करनाल बाल कल्याण समिति को बड़ी बेटी की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए चिट्ठी लिखी है। पानीपत से अजय राजपूत की रिपोर्ट। ये था एक नाबालिग लड़की और मदर के द्वारा मेरे पास एक शिकायत दी गई थी, जिसमें मदर का ये कहना था कि उसकी शादी को 12 साल हो चुके हैं और उसके 4 बच्चे हैं और उसका जो पति उसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करता था, इसलिए उसको घर से निकाल दिया था, जो कि उस समय उसको बच्चे भी नहीं दिए थे। 4 बच्चे पिता और दादी द्वारा अपने पास रख लिए गए थे, क्योंकि वो महिला बहुत गरीब थी और सिर्फ अपना ये था कि पेट को पालना था, इसलिए उसने उस चीज़ बारे में तब अपने पति के खिलाफ़ कोई शिकायत नहीं की थी और अपना जीवन यापन चलाने के लिए वो एक मेहनत मजदूरी करके अलग रहने लग गई थी और एक अन्य व्यक्ति के साथ वो उसने रहना शुरू कर दिया था और बच्चे जो हैं वो अपने पिता और दादी के पास पल रहे थे। थोड़े टाइम पहले ही उसको भी ये पता चला था कि उसकी जो 2 नाबालिग लड़कियां हैं, जिनकी उम्र 12 साल और 13 साल और 14 साल थी, उन दोनों नाबालिग लड़कियों के दिसंबर 2021 में विवाह कर दिया गया है। जो कि उसके बाद ये सूचना कैसे पहुँची कि जो उसकी छोटी लड़की थी उसने अपनी माँ को फ़ोन करके ये बताया कि माँ मेरी शादी हो चुकी है और मेरे ससुराल वाले मुझे तंग कर रहे हैं। तब वो किसी तरह से वहाँ पर उसके ससुराल में पहुँची और अपनी बेटी को वहाँ से वो बचा के
ले आई और फिर वो मेरे पास अपनी बेटी को लेकर शिकायत के साथ पेश हुई है कि मैं अपनी एक बेटी को तो मैं बचा के ले आई हूँ, जो कि उसके ससुराल वाले उस तरह से तंग कर रहे थे और उसकी दादी ने और पिता ने और बाकी परिवार वालों ने, मिडल मैन वगैरह ने मिलकर बहुत ज़बरदस्ती उसकी शादी करी है। और एक और उसकी बड़ी बहन थी जो कि उम्र उसकी 14 साल बताई गई थी, लेकिन उसके पास माँ के पास उम्र का कोई पुख्ता सबूत नहीं था और ये बताया था कि करनाल के ही किसी गाँव में उसकी शादी कर दी गई है, जो कि मेरे पास आज ही सबूत आया है कि दोनों बच्चियाँ जो है वो नाबालिग निकली हैं, एक 12 साल की है और एक 14 साल की है और दोनों की शादी हो चुकी है, क्योंकि ससुराल पक्ष को यहाँ कार्यालय में बुलाया गया था और ससुराल पक्ष ने शादी की बात स्वीकार करी है और ये भी कहा है, अपने अपने कारण दिए हैं दोनों के पति ने कि 12 साल की जो लड़की है उसकी शादी जो की गई है वो 22 साल के आदमी के साथ की गई है और उस 22 साल के आदमी का द्वारा अपने कारण दिए गए हैं कि शादी किस कारण से मैंने करी है, अनपढ़ता के चलते, परिवार में कोई काम करने वाली महिला नहीं थी इसलिए उसके द्वारा शादी की गई। और जो दूसरी बहन है 14 साल की, उसकी जो शादी की गई है वो 32 साल के आदमी के साथ की गई है और उसका अपना एक कारण था शादी करने का कि वही गरीबी, अनपढ़ता, अज्ञानता कि मैंने शादी के समय उम्र का कुछ पूछा नहीं है, लेकिन शादी की बात दोनों पक्षों द्वारा स्वीकारी गई है और बाल कल्याण समिति करनाल को लिख दिया गया बच्ची की सुरक्षा और संरक्षण के लिए और आज जो है इसमें बाल विवाह निषेध अधिनियम की धारा 9, 10, 11 के तहत कानूनी कार्रवाई के लिए कंसर्न SHO को इसमें लिखा जाएगा। इस खबर में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में जगत क्रांति टीवी के साथ।